केरल में जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी पर एफआईआर की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आलोचना की है। गजेंद्र शेखावत ने कहा है कि जब किसी का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ जाता है तो वो ऐसी हरकतें करता है और ऐसा करने वाले लोग दोहरी मानसिकता वाले। थोड़ी देर पहले मेरी सहयोगी अदिति त्यागी ने उनसे बात की। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी हैं। और गजेंद्र शेखावत जी, एक और बड़ी बात जो हमें देखने को मिल रही है, आपने सुना होगा जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी जी के खिलाफ किस तरह से केरल में एफआईआर दर्ज की गई है। कुल मिलाकर सवाल वही हो जाता है कि जो लोग इस देश में अक्सर अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देते हैं, जो इस देश की धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं, वो इस तरह से असहिष्णु क्यों हो जाते हैं? उन्हें दिक्कत क्या हो रही है? मीडिया की आवाज क्यों दबाई जा रही है? मुझे लगता है कि जब तक मीडिया की आवाज जो है विपक्ष की आवाज रहे, तब तक वो आवाज उनको सुहाती है। लेकिन जैसे ही हकीकत की आवाज बनती है तब बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होता है। वो चाहे चौधरी जी की आवाज हो या रिपब्लिक टीवी के मेरे मित्र की आवाज हो, उसको दबाने की भरपूर प्रयास किए जाते हैं। यहां तक कि अगर किसी वास्तविकता को लेकर के, किसी बात को लेकर के वास्तविकता की पर्दा जो है वो जनता के सामने लाने का प्रयास किया जाए, तो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष तक अलग अलग जिलों में ले जाकर के ऐसे राज्यों में जहां उस पार्टी का शासन है, ऐसे या विपक्षी पार्टी का शासन है, वहां सुनियोजित रूप से एफआईआर दर्ज की जाती है। हर जिले में एफआईआर दर्ज कराई जाती है और बाद में हाईकोर्ट को इंटरवीन करके उस सारे प्रोसीजर पर रोक लगानी पड़ती है। मुझे लगता है कि अब दुनिया और देश जो है, देश का आम आवाम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझने भी लगा है, पहचानने भी लगा है। और उसके लिए मैं आप सब मीडिया के बंधुओं को भी, आप सबको आग्रह करता हूं कि हम सब, देश पूरा आपके साथ में, देश पूरा सत्य के साथ में, और आप सत्य की लड़ाई आप सब लोग, जो भी लोग लड़ रहे हैं, सारा देश निश्चित रूप से आपका इस कठिनाई के समय में अभिनंदन करता है। सर, आपको क्या लगता है क्यों ये तो हम अक्सर चाइना में सुनते आए ना कि मीडिया को बोलने की आजादी नहीं होती, स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है। जी न्यूज ने क्या किया? जी न्यूज ने जमीन जिहाद का सच दिखाया, जी न्यूज ने लव जिहाद का सच दिखाया, जी न्यूज ने हर वो सवाल उठाया जो देश हित में था। तो इस आवाज को दबाने की कोशिश क्यों? डर लगता है? निश्चित रूप से, और ये तो मुझे लगता है कि जो ऐसे प्रयास कर रहे हैं उनको पूछा जाना चाहिए। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये स्पष्ट है कि जो लोग डरे हुए हैं, और जैसा मैंने कहा कि जिनका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो रहा है, ऐसे ही सारे लोग ऐसे कुप्रयास कर रहे हैं। लेकिन सर, फिर सवाल ये भी उठता है कि अब देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं आ रहा है, अब देश की धर्मनिरपेक्षता को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहां पर हम बात अभिव्यक्ति की आजादी की कर रहे हैं। देखिए, ये तो जो अर्बन नक्सलाइट्स हैं, ये उनके अप्रोच ही यही है कि जब कभी भी, जहां कहीं भी देश में ऐसी घटना हो जो उनके अनुकूल न हो, तो लोकतंत्र खतरे में आता है, तो देश की आजादी खतरे में आती है, दो देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में आती है। अन्यथा यदि वो कुछ भी करें तो शायद मुझे लगता है कि उनको लगता है कि ये लोकतांत्रिक अधिकार अपना वो समझ करके काम करते हैं। ये दोहरी मानसिकता और दोहरे मापदंड वाले लोग, उन्हीं के कारण से आज देश जो है वो 70 साल के बाद में भी इस हालात पर है। और पिछले 5-6 साल के कालखंड को छोड़ दूं तो शायद उस लंबे कालखंड तक जब उन लोगों ने देश पर शासन किया, तब ऐसे सारे लोग जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए, इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, ये देश गुलामी की बेड़ियां काट सके, उसके लिए अपनी जीवन और जवानी बर्बाद की थी, जिन्होंने जीवन और जवानी समर्पित की थी, उन लोगों को ये लगता होगा कि शायद हमने कहीं बर्बाद तो नहीं किया। ऐसे लोगों के चरित्र और आचरण को देख करके निश्चित ही उनके मन में यह जरूर प्रश्न उठता होगा। सर, मेरा सवाल ये भी है, क्योंकि हम सच दिखाते हैं, जी न्यूज तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट्स दिखाता है, फैक्ट्स दिखाता है, हमारे पास रिसर्च होती है, लेकिन जब इस तरह की एफआईआर की जाती है जिसमें कि सच उठाने के लिए, सच बोलने के लिए आपको बेवजह आपके खिलाफ कानून का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि इस एफआईआर में किया गया है जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी जी के खिलाफ, क्या सच बोलना इस हिंदुस्तान में अब गुनाह हो गया है? इस तरह से टारगेट किया जाएगा? लेकिन एक बात हमको मान करके चलनी चाहिए कि सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। वो और तेजी से उभरेगा, वो और तेजी से फैलेगा
और सारी दुनिया जो है और देश के लोग इस सत्य के साथ में खड़े होकर के अंततः इसको स्वीकार करेंगे। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके एडिटर इन चीफ चौधरी जी के साथ में है। आप डटे रहें, अंततः सत्य विजयी होगा। तो हकीकत की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता और सत्य ही दिखाता रहेगा। जी कभी डरने वाला नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं। आज हमारा सवाल यह है कि क्या इस देश में जिहाद की बात करना गुनाह है? अगर हम जिहाद की बात करेंगे तो क्या हमें जेल में डाल दिया जाएगा? हम मोस्ट वांटेड बन जाएंगे? और अगर ऐसा है तो फिर हम इस देश को लोकतंत्र क्यों कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष क्यों कहते हैं, यहां अभिव्यक्ति की आजादी क्यों है, यहां मीडिया क्यों है? No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.